तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का बेस्ट एजुकेशन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहले व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम कर सकते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ये लिखेंगे कि दिया क्या है। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम करता है। माना पहला व्यक्ति ए है, ये मान लेते हैं पहला व्यक्ति ये काम कितने दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन में 8 दिनों में, ये लिख लिया आपने 8 दिनों में। दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं बी, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तीसरा व्यक्ति सी मान लेते हुए कितने दिनों में कर रहा है काम को, 16 दिनों में। 16 दिन लिख लिया। लेकिन वे चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। वे का मतलब तीनों तीनों चौथे व्यक्ति के साथ काम करते हैं। तीनों लिख लो पहले, ए बी सी, तीनों चौथे व्यक्ति के साथ। चौथा व्यक्ति मान लेते हैं डी, चौथे व्यक्ति के साथ काम को 3 दिनों में कर देते हैं। 3 डी लिख लिया। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि तीनों का एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 16, 12 और 8 का 48। 48 लिख लिया। अब तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क ये रहा 48। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 48 में 8 का भाग दें, कितना आएगा, 8 6 48, 6 बार 6 इफिशियंसी आ गई एक ही। बी की कितनी आएगी, 12 चौक 48। सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 16 3 48। और तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, तीनों यहाँ पे ए बी सी डी, तीनों की मिला कितनी आएगी, 16। ये रुपये इसमें बांटेंगे इफिशियंसी के आधार पर बांटेंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं 6। बी की कितनी आ गई, 4। सी की कितनी आ गई, 3। और डी की कैसे निकालेंगे, ए बी सी की टोटल की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे, 6 4 10 और 13, 13 हो गई। जबकि चारों की कार्य क्षमता कितनी है, 16। तो इस तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, ए बी सी की 13। 13 इसमें मार्क्स कर देंगे, सी डी की आ जाएगी। तो कितनी बची यहाँ पे, डी के लिए 3। तो डी की कार्य क्षमता 3 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 4 10 10 और 6 16, 16। जबकि रुपए कितने दिए टोटल, रुपये को कार्य क्षमता के आधार पर बांटते हैं, इसलिए टोटल कार्य क्षमता इतनी आ गई। तो टोटल रुपए कितने दिए हैं उसमें क्वेश्चन में, टोटल रुपए दिए हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये को बांटने हैं, इसलिए 16 रेशो 1200 के बराबर। तो 1 रेशो बराबर कितना आएगा, 1200 डिवाइड 16। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। 1 रेशो बराबर 1200/16 है। तो डी की रुपए पूछे, डी में मल्टीप्लाई करें। डी का यहाँ पर क्या है, 3। 3 रेशो में 1 रेशो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1200/16 कर दो डिवाइड। 4 से 3 बार 300, ये 4 बार, ये 4 से 4 7 28, 2 3 20, 75 इंटू 3 कितना आएगा, 3 5 15, 5 हासिल 1 22, 225 रुपये। डी को कितने रुपए मिलेंगे, 225 रुपये मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो प्रतिदिन सी कितने रुपए कमाता है। तो कैसे करेंगे, ए बी सी कितने रुपए कमाते हैं प्रतिदिन, 150 रुपये। और ए और सी मिलकर प्रतिदिन कितने कमाते हैं, 94 रुपये। तो यहाँ से आप ए सी यहाँ से घटा दो, इन दोनों को यहाँ पर घटाने पर ए से कैंसल, सी से सी, यहाँ से बी की रुपए आए हैं, कितने कमाता है बी प्रतिदिन। यहाँ से 150 में से 94 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 56। बी कितना कमाता है, 56। आपको सी की रुपए निकालनी है। तो सी की रुपए निकालने क्या करोगे कि और कुछ ना आए, क्या दिया है, बी और सी कितने रुपए कमाते हैं मिलकर, प्रतिदिन 76 रुपये। बी की रुपए
56 आ गए तो यहाँ पे रख दो, प्लस सी इजिकल टू 76। तो सी की रुपए कितने आ गए इसमें से, 76 में से 56 माइनस कर दो, 0 2 20 रुपये। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए कॉमा बी तथा सी ने 1800 रुपये का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन एवं सी ने 9 दिन काम किया। यह दोनों की दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखना, ए कॉमा बी, ये सी। ये टाइम का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे, ए ने 6 दिन काम किया, 6 दिन लिख लिया। बी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन लिख लिया। सी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। और इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना दिया है, 5:6 यानी कि मजदूरी यानी कि कार्य क्षमता। कैसे, 5:6 तो यहाँ से कितना कुल काम निकल के आएगा, क्योंकि टाइम इंटू कार्य क्षमता टोटल कार्य तो होता है, तो टोटल वर्क कितना निकल के आएगा यहाँ पर, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6×5 = 30, 6×4 = 24, 4×9 = 36। ये रेशो आ गया। दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है कि उन्होंने प्रत्येक दिन 5-5 रुपये मिले। मान के चलो उनको प्रत्येक दिन 5 रुपये मिलेंगे, तो 4 दिन में कितने मिलेंगे, 6 दिन में कितने मिलेंगे। ये को मान के चलो, ये को प्रत्येक दिन दैनिक मजदूरी का मतलब प्रत्येक दिन 5 रुपये मिलते हैं, तो 6 दिन में कितने मिलेंगे। तो 6 से 5 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इसलिए कर दिया। देखो 6×30, ऐसे ही 4×6 = 24, 9×4 = 36। ये आ गए। ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है, देखो 6 से कट रहा है, 6×30, 6×4 = 24, 6×9 = 36। यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो रहा है मिला के, 5 और 4 9, 9 6 15। जो क्वेश्चन में कितना काम दिया, काम करो पाए, टोटल काम करो पाए, उसको इसके बराबर कर लेंगे, 15 के बराबर। कितना है, 1800 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा, इससे डिवाइड हो गया, 15 15 15 30 0, 120। और क्वेश्चन में क्या पूछा, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, काम कितना है 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, कितना आएगा, 12×5 = 60, 600 रुपये। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 तथा 8 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे लगभग। तो कुशल कुशल मजदूर मान लो ए, अर्ध कुशल बी, व अकुशल सी। तो टाइम का रेशो क्या दिया रखा है, ए कितने दिनों में कर रहा है कुशल मजदूर, 8 दिनों में। अर्ध कुशल 10 दिनों में, सॉरी, ए 7 दिनों में कर रहा है, बी 8 दिनों में, सी कर रहा है 10 दिनों में। और इनकी इफिशियंसी की रेशो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, या दोनों के प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन 1/3 ए का। बी के लिए कितना है, बी के लिए 1/4 अनुपात, और सी के लिए कितना है 1/6। इसको आप सही रेशो बना लो पहले। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सब में। 3 से 4 बार गया, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, कितना आ गया एफिशिएंसी, 4 3 2। जी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम और कार्य क्षमता का। 7 चौक 28, 8 3 24, 10 दूनी 20। इसका कैंसिल आउट कर दो, किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। और टोटल वर्क कितना हो गया, 7 और 13 13 5 18 18 18 रेशो। जो क्वेश्चन में कितना देर रखा है रुपये टोटल काम का, 369 रुपये। तो 18 रेशो बराबर 369। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा, 369/18।
18। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुशल मजदूर को कितने रुपए मिले। कुशल मजदूर आपने ये माना था, तो ये का काम कितना, 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 1 8 है, 9 चौक 36, 9 1 9, ये 9 दूनी 18। 7 का 41 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 1 7, 7 चौक 28, डिवाइड 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 2, 2 चौक 8, द्वितीय 6.15 कितना आएगा, 143.50 रुपये कुशल कुशल मजदूरों को मिला। कुशल मजदूर आपने क्या माना था, ए। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो करते हैं 40 लोग, 40 लोग इंटू 40, 40 दिनों में काम करते हैं। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, तो इफिशियंसी इंटू टाइम कितना होता है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1600। अब क्वेश्चन में, और इस 1600 ही काम कराना है, कितने दिनों में करेंगे। यदि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं। ऐसे काम करते हैं कि प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तुम्हारे चलो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, शुरुआत में कितने लोग आए होंगे, क्वेश्चन में 40 लोग हैं, तो पहले 10 दिन काम किया वो 40 लोगों ने, 40 लोग। ये टाइम है, ये मील है या इफिशियंसी। ये टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर कितना क्या होता है, वर्क। वर्क कितना आएगा, 400। 400 काम हुआ 10 दिनों में। क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं। अगले 10 दिन बाद 5 लोगों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि शुरुआत में 40 लोग काम कर रहे थे 10 दिन तक। फिर अगले 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे कितने लोग काम करेंगे, 35। तो कितना काम हुआ, 35 इंटू 10 कितना हुआ, 350 काम हुआ। अपन को यहाँ पर 1600 काम करवाना, जब तक 1600 नहीं हुआ तब तक ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अगले 10 दिन में फिर 5 लोग कम हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि 10 दिन काम करने के बाद 5 लोग चले जाते हैं, इसलिए 5 लोग इसमें से माइनस करेंगे। कितना बचेगा, 30। तो कितना काम होगा, 300 काम हुआ। ऐसे ही अगले 10 दिन में 5 लोग कम हो जाएंगे यहाँ से, तो कितने लोग बचेंगे, 25। तो कितना काम हुआ, 250, 250 काम हुआ। ऐसे ही अगले 10 दिन में 5 लोग काम कम हो जाए यहाँ से, कितने लोग बचे यहाँ पे, 20। कितना काम हुआ, 200। अब ये देख लेते हैं, ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, अपन 1600 काम कराना है टोटल। तो कितना हुआ, पहले 400 जोड़े, 400 और 300, 700, 700 300, 1000, 1000 और 200, 1200, 1200 200, 1400, 1400 जी 50 और 50, 100, 1500 काम हुआ। अभी अब 100 बाकी है, तो फिर करने के लिए आएंगे 10 दिन के लिए, फिर 5 लोग कम हो जाएंगे इसमें से। 1500 काम हो या 1600 काम कराना, इसलिए 100 काम की ज़रूरत और है करने के लिए। अब यहाँ पे 15 लोग रह जाएंगे, कितना काम होगा, 150। जब हमको 100 काम कराना है, 100 काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से लिख लेते हैं। टाइम कितना है, 10। सॉरी, टाइम निकालना है, 100 काम कराना, 100 काम लिख लिया, वो इक्वल 100। वो काम करने के लिए कितने लोग आएंगे, अभी 15, क्योंकि 15 आएंगे। टाइम निकालने कितना कितना टाइम लगेगा, 100 काम करने के लिए 15 लोग काम करेंगे, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे पहले। सो 15 का इसमें डिवाइड कर दो, अब कितना आएगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 15, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, 2/3। ये क्या, 100 काम करेंगे कितने दिनों में, इतने दिनों में। 100 काम ही तो करवाना था, 100 काम बाकी था, इसलिए आपने यहाँ पे 100 लिख दो आप। और लोग कितने थे, 15। और टाइम कितना आएगा 100 काम करने के लिए, यहाँ से 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। देख लो टोटल काम कितना हो गया, 1600 हो गया, देखना। 400 300, 700, 700 300, 1000, 1000 200, 1200, 1300, 1400, 1500, और 50 50, 1600 हो गया काम टोटल। और कितना टाइम लगा टोटल, जी निकालना टाइम कितना लगा। तो देख टाइम जी लिखा, देखो टाइम 10 20 30 40 50, 50 और 6 दिन जे 56, 56 सही 2/3 दिन।
लगेंगे। ये रहा आपका आंसर। अपन 1600 काम कराना था, 1600 काम कराने के बाद कितना दिन लगेंगे? 56 2/3। जब होगा इतने दिनों में, जब होगा काम, जब 5 10 दिन के काम करने के बाद, प्रत्येक 10 दिन काम करने के बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं, जब होगा 56 2/3 दिनों में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी? मजदूरों की संख्या कितनी है? मजदूर की संख्या कितनी दी हुई, किस अनुपात में? 15:11। ये पहले का रेशो है, पहले। ये वर्तमान में दे रखा है उसमें। कैसे? मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी होती है। कमी का मतलब पहले 15 थी, कमी होने के बाद 11 रही वर्तमान में। अब कितनी कमी हुई? 4 की हुई, इसलिए कमी दर्शा रहा है क्वेश्चन में। कमी हुई ना, देखो 15 थी पहले, अब 11। तो और उसके यहाँ क्या दी है? मजदूरी। मजदूरी कितनी दी है? मजदूरी में 22:25 में कमी, वृद्धि होती है। जो वृद्धि हुई, पहले कितनी थी? 22, वर्तमान में, बाद में कितनी हो गई? 25। 3 की वृद्धि हो गई, क्वेश्चन दे रखा है। और टोटल मजदूरी कैसे निकालेंगे? कुल मजदूरी, कुल मजदूरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो 15 दूनी 30, 0, 5 3 35 33, रेशो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डाट कर दो, 11 × 25, इससे यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। 25, 5 से जगह 5 और 5 से जगह 5 × 31, 5 × 31, 11 से ये गया 6 बार। तो मजदूरी किस अनुपात में कमी आएगी? 6:5 में, क्योंकि पहले मजदूरी कितनी थी? 6, वर्तमान अब कितनी? 5। ये कमी आ गई 6:5 के अनुपात में। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दिया करें और दोस्तों को शेयर कर दिया करें। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2,000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए, तो लिख लिया पहले 50 घंटे के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 2,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। नियमित रेट निकाल लो कि 1 घंटे में कितना कमाता है फिर वो। तो 1 घंटे में निकालने के लिए क्या है? 50 से डिवाइड कर देंगे। 1 घंटे में कितना कमाता होगा वो? 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 रुपये। तो क्वेश्चन दे रखा है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से, नियमित दर निकले 40 रुपये। अगर अतिरिक्त समय के लिए उसके काम करेगा, अगर अतिरिक्त समय के लिए, तो 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2। तो इसे सही रूप में लिखे, क्या लिखेंगे? 2 3/2, 2 3/2। 2 गुना भुगतान किया जाता है। तो नियमित दर से, नियमित दर कितनी? 1 घंटे की 40 रुपये। 3/2 गुना भुगतान किया जाता है, तो कितना रुपये आएगा? एक्स्ट्रा काम करने के लिए अलग से कितने रुपए मिलेंगे? तो 2 से 20 × 60 रुपये। अगर सप्ताह में 50 घंटे के अलावा जो भी कार्य करेगा तो उसको 1 घंटे के हिसाब से 40 रुपये नहीं मिलेंगे, जब 1.5 गुना अधिक रुपये मिलेगा। 1.5 गुना अधिक कितना हो रहा है? 40 का 1.5 गुना 60 रुपये। 1 घंटे के 60 रुपये मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सप्ताह में 30 रुपये कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में 50 घंटे, तो उसमें 50 घंटे के कितने रुपए हैं? 2,000 रुपये। जब उसको कितने रुपए मिले सप्ताह में? 2300 रुपये। 2300 रुपये मिले हैं। तो उसने 50 घंटे के, तो उसमें 2,000 रुपये से ऐड हैं इसमें 50 घंटे के, तो एक्स्ट्रा रुपये कितने मिले हैं? 300 रुपये। तो 50 घंटे के 2,000 रुपये माइनस कर दो, इसमें से एक्स्ट्रा रुपये कितने मिले? एक्स्ट्रा 300 रुपये मिलेंगे। एक्स्ट्रा काम करने के मिलेंगे, एक्स्ट्रा घंटे काम करने के मिलेंगे 50 घंटे के अलावा। वो किस हिसाब से मिले होंगे कि 1 घंटे के 60 रुपये। पहले दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा काम करेगा तो नियमित दर से, नियमित दर कितने रुपए निकल रहे थे? 1 घंटे के हिसाब से 40। जब कितने मिलेंगे? उसको 1.5 गुना मिलने थे अधिक,
नियमित दर से, तो 1.5 गुना कितने 60 रुपये मिलेंगे। अतिरिक्त समय के लिए काम करेगा तो, अतिरिक्त समय के लिए काम करेगा तो जहाँ 300 रुपये एक्स्ट्रा रुपये मिले हैं, किस हिसाब से मिले होंगे, 1 घंटे के 60 रुपये के हिसाब से। तो कितने एक्स्ट्रा काम किया होगा, कितने घंटे काम किया होगा, तो इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया होगा। ये रहा आपका आंसर। या ऐसे कर लो कि एक्स्ट्रा काम करने पे कितने गुना रुपए मिलते हैं, 3/2 गुना। वैसे तो 40 मिलते हैं इसके हिसाब से, 40 रुपये, लेकिन अतिरिक्त काम करने पर, अतिरिक्त 50 घंटे के अलावा और काम करने पर कितना गुना रुपए मिलते हैं, 3/2 गुना। तो इसलिए 60 रुपये मिले होंगे अतिरिक्त काम के लिए, क्योंकि अतिरिक्त काम कितने रुपए किया, 300 रुपये का, तो 60 के हिसाब से रुपये मिले होंगे। तो कितने घंटे काम किया होगा उसने, 60 का डिवाइड कर देंगे 300, 5 घंटे। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो चलते हैं। तो एक पुरुष का मतलब, एक पुरुष मान लो, ये मान लिया अपने, एक पुरुष कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 3 दिनों में। एक महिला, महिला माने बी, कितने दिनों में कर रही काम को, 4 दिनों में। तो उसके बाद, और बच्चा, बच्चा मान लेते हैं सी, ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। टोटल वर्क मांगते हैं तीनों का एनसीएम, तो कितना आएगा, 12। और कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में टाइम को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 4। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, बी यानी कि महिला, बी यहाँ पे पुरुष माना है, उसी यहाँ पे बच्चा। सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1, 12 से 12 में डिवाइड करेंगे, और बी की कार्य क्षमता 3। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो काम कितना माना है, 12। कार्य बराबर क्या होता है, पहले ये देख लो, कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इंटू समय। तो यहाँ पर कार्य कितना है, 12। कार्य क्षमता हो गई, इसमें क्या लिखेंगे कि एक पुरुष हो गया, ये पुरुष यानी ए, ये कार्य क्षमता होगी, ये है यहाँ पे कार्य क्षमता, एक पुरुष हो गया, एक लिख लिया यहाँ पे, प्लस तथा एक महिला क्या मानेंगे, बी, कि टोटल कार्य तभी तो होगा कि एक पुरुष या महिला दोनों तो मिलकर कर रहे हैं काम को, इसलिए दोनों आएंगे इसी में कार्य क्षमता में। ठीक है भाइयों, लिख लिया कि साथ कितने लड़के की जरूरत, कितने लड़के लगाए जाएंगे 1/4 दिनों में काम खत्म करने के लिए, कितने लड़के लगाए जाएंगे इन्हीं के साथ में। माना कि एक्स लड़के लगा दो, एक्स लड़के आ गए, यहाँ पे एक एक महिला थी इसलिए एक लिखा है, यहाँ पे एक्स लड़के इसलिए एक्स लड़के, लड़के क्या माना है, सी लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है भाई, और कुछ टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए, तो टाइम 1/4, क्योंकि 1/4 दिनों में ही ख़त्म करवाना है, लिख लीजिए यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, तो यहाँ पे एक की एफिशिएंसी कितनी है, 4 लिख लीजिए, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 1 × 3, प्लस एक्स, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 = 4 × 4, 3 × 4 और 3 कितने हो गए, 7, प्लस एक्स, तो 7 माइनस कर देंगे, 48 में कितना बचेगा, एक्स बराबर 41 लड़कों की जरूरत होगी। आपने क्या माना था क्वेश्चन में, लड़के एक्स, कितने लड़कों की जरूरत हुई, अपने एक्स माना था, इसलिए एक्स का वैल्यू आ गई 41, इसलिए 41 लड़कों की जरूरत होगी। ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो पहले अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही होगा। एक पुरुष मान लो ए कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 20 दिनों में। और स्त्री मान लो बी कितने दिनों में कर रही काम को, 30 दिनों में। और लड़का मान लो सी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 60 दिनों में।
टोटल वर्क कितना मानेंगे, तीनों का एलसीएम, तो कितना आएगा 60। वो कार्य क्षमता का रेशो यहाँ से निकाल लेंगे, 60 में 20 से डिवाइड कर दोगे कितना 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 2, और सी की कार्य क्षमता 1। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। काम कितने दिनों में खत्म करना है, 2 दिनों में। इस काम को, ये काम यहाँ से निकला आया है 60। तो पहले लिख लेते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय। तो कार्य क्षमता कितनी आ गई 60, सॉरी कार्य 60 आ गया। और टाइम कितना दिया है 2 दिन। पहले कार्य क्षमता लिख लेंगे, कार्य क्षमता में कितने लोग काम करेंगे, 2 पुरुष। 2 पुरुष कितना माना ए लिख लिया यहाँ पे कार्य क्षमता, प्लस उसके साथ और कौन काम करेगा, स्त्री, 8 स्त्री, तो स्त्री का माना बी लिख लिया। तो उसमें ये भी वो कह रहा है कि कितने लड़कों की जरूरत होगी इनके साथ में 2 दिन में काम खत्म करने के लिए। 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी, लड़के मान लो प्लस एक्स लड़कों की जरूरत होगी। वो इफिशियंसी सी लड़का माना सी लगा दी यहाँ पे। टाइम कितना दे रखा है कि 2 दिनों में काम खत्म करना है, इसीलिए 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो, कितना हो जाए 30। 30 इजिकल टू 2। ए की इफिशियंसी कितनी है 3 लिख दी, प्लस 8। बी की इफिशियंसी कितनी है 2 लिख दिया, प्लस एक्स। सी की इफिशियंसी कितनी 1 लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, 16 प्लस एक्स। मैं ऐसे आपको बेसिक से बता रहा हूँ, वैसे आप मन ही मन में कर सकते हैं उसमें ये मल्टीप्लीकेशन। इसी ऐसे में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कोई पहली बार पढ़ रहा हो उसको भी आसानी समझ में आ जाए। 16 और 6 कितनी होती हैं 22। 22 को 30 में से माइनस करते हैं, कितना बचेगा 8। एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आ गई 8। आपने लड़के क्या माना था, एक्स लड़कों की जरूरत हुई, तो आंसर क्या आ गया कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 आदमी और 8 महिलाओं के साथ 8 लड़कों की जरूरत होगी। ये आपका आंसर आ गया 8 लड़के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपये जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था। तो कैसे करेंगे इसे, अपन एलिगेशन विधि से करेंगे क्योंकि उसी से सिंपल रहेगा। तो चलते हैं कैसे करेंगे। माने चलो उसने 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो इधर लिख लो 20 दिन, पूरे 20 दिन अनुपस्थित रहा। तुम्हारा जो 20 दिन काम किया, पूरे 20 दिन काम किया उसने, तो एक दिन में कितने रुपए मिलते 75 रुपये। तो 20 दिन में कितने मिलेंगे, 20 इंटू 75 कितने हो गए 1500 रुपये। अगर ये पूरे 20 दिन अनुपस्थित रहा हो तो कितना जुर्माना लगेगा, कि एक दिन में कितना लग रहा है अनुपस्थित रहने पर, एक दिन अनुपस्थित रहने पर कितना रुपये जुर्माना लग रहा है 15। तो अगर पूरे 20 दिन अनुपस्थित रहेगा तो कितना जुर्माना लगेगा, एक दिन का 15 है तो 20 दिन का कितना रहेगा 300 रुपये। और जुर्माना है उसे माइनस करेंगे 300 रुपये हो गया। तो वहाँ क्या कह रहा है कि 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूरों को 1140 रुपये दिए, तो यहाँ पे 1140 रुपये लिख लो, 1140 रुपये माइनस। तो इधर ये रुपए का रेशो नीचे दिनों का रेशो आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा वो दिनों का अनुपात आएगा। एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये 1140 इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होना ही चाहिए, इससे वाली संख्या से। देख वही हो रहा है, देखो 15 से ये छोटा है, इधर -300 तो इसलिए यहाँ से इससे ये बड़ा है 1140। ये इसी का मतलब ये है कि यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है। तो एलिगेशन निकालने के लिए दिनों का अनुपात क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। ये पहले से माइनस है तो एक डिफरेंस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए जुड़े जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 1440। तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 में से 1140 से कितना बचा 400, 360।
360 आ गया। ये दिनों का अनुपात आ गया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो। ये 0 से 0, ये फिर 9 से 9 एक 9, 5 9 6 54, 9 चौक 36, फिर 4 से एक बार, ये 4 बार। ये दिनों का अनुपात है। यह पूरे दिन काम करेगा तो 4 दिन काम करेगा। अनुपस्थित कितने दिन रहा होगा? 1 दिन। जी टोटल दिन कितने हो रहे हैं? 5, 5 रेशो। ये क्वेश्चन में कितना दिया है? 20 दिन। 20 दिनों के बाद 20 दिन कर लो। ये दिनों का अनुपात है। टोटल दिन कितने हो गए? 4 1 5। ये क्वेश्चन में कितने टोटल दिन दिए हैं? जबकि क्वेश्चन में कितने दिन दिए हैं? टोटल 20, इसलिए 20 बराबर कर लिया 5 के। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 4। वो आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था? तो अनुपस्थित यहाँ पे कितना क्या मान इधर माना है? 20 दिन अनुपस्थित। ये अनुपस्थित दिन है ये वाले। ये प्रिंट वाला, जो प्रिंट में काम किया, ये अनुपस्थित है। जो एक रेशो रहा 4 है, तो इसे एक रेशो मल्टीप्लाई कर दो। कितने दिन अनुपस्थित रहा हुआ? 4 दिन। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों अगली वीडियो में अब वर्क एंड वेजेज स्टार्ट करूँगा। ये आज यहीं पे एंड होता है टाइम एंड वर्क का। दोस्तों इसकी मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी कि मैथ की जो सभी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे जाके, सभी पार्ट्स की, टाइम एंड वर्क। हाय, चलते हैं अगली वीडियो के साथ आती हैं। हाय ऑल ऑफ यू।